हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का या आपके लिए चौथा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और हम लोग बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर चुके थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो लैंग्वेज है वह लैंग्वेज आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रिपीट करेगा। तो देखिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हल्का फल्का ऊपर नीचे लैंग्वेज हो सकता है। और याद रखिए, आपने कहीं पढ़ा है इस चैप्टर्स को, तो हो सकता है कि उससे मेरा यहाँ डिफरेंट हो या यहाँ से वहाँ डिफरेंट हो। तो यह मत सोचना कि आपका जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला हूँ, मैंने भी आपका लैंग्वेज वाला 3 क्वेश्चन अभी तक में बताया। तो अभी तक में जो भी मैंने पढ़ाया उसमें जो भी लैंग्वेज ऊपर नीचे हुआ है सारा को यहाँ मैनेज करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो लैंग्वेज लिखने वाला हूँ वह लैंग्वेज आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो नहीं, मतलब 2 और 4 और 5 एक समान रखिएगा तीनों में लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रही है? यह कह रही है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो तुम मुझे बताना जरा सा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? BQ+R कहती है, यही रे। तो तुम अगर ध्यान दोगे तो यह वाला रूप और यह वाला रूप इससे मैच खा रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल मैच खा रहा है। इसका मतलब मेरे पास B का मान हमको पता है और A तो हम मान लेंगे। और जब हमारे पास दो पूर्णांक हो जाएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने B का मान पता कर लिया कि और B है हमारा भाजक, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं इसको अब आगे लेके चलूँगा तो बोलो लैंग्वेज क्या लिखोगे? बोलो, आप कहोगे सर पुराना वाला लैंग्वेज लिखिए ना जो आप कल सिखाए थे। देखिएगा ध्यान से, तो बताओ क्या माने थे कल आपने? आपने यहाँ माना था, बोलो, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक था। A कोई क्या था बच्चा? धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक मैंने A को माना था, ठीक है, पूर्णांक है। और भाजक जो कल लिखे थे वही लिख रहे हैं। भाजक हमारा B का मान जो है बच्चा इस बार 9 है। जब हमारे पास दो संख्या हो गए A और B, इसका मतलब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा अब नीचे कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन क्या बच्चा? प्रमेयिका से। आप चाहें तो एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि A बराबर BQ+R, और जहां आपका R का जो मान था वह R का मान कितना था बच्चा? बोलो। अब मैं ब्रैकेट्स में इधर घेरता हूं। आप बोलोगे सर आपने कल ही बताया है 0 से बड़ा या उनके बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा, ठीक है। तो एक स्टेप मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। A बराबर B का मान तो आपको पता चल गया है कितना है, तो 9³ प्लस क्या रे? R। तो मुझे बताओ कि आगे क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर जहाँ 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B का मान अब निकाल चुके हैं 9, तो मैं लिखूंगा यहाँ 9। तो इससे मुझे क्या पता चला? आप ही बताओ, कल बता चुके हैं। आप कहोगे सर R का मान हमें पता चल गया कि R का मान मुझे 0 से स्टार्ट करनी है लेकिन 9 से छोटी रखनी है, इतना पता चल गया। तो मैं यहाँ लिखूँगा यदि मैं लिखूँगा बच्चा R इक्वल टू कितना कितना हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लेना क्योंकि बोल चुका है 9 से छोटा। तो इसका मतलब मेरा A का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिएगा अतः A का संभावित मान, संभावित
मान। देखो कल मैंने इस जगह थोड़ा सा कुछ अलग छूट गया था, मान छूट गया था, मैंने हर लिख दिया था, सुधार लीजिएगा हल्का सा। तो ए का संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ कोमा दे दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए ध्यान से, पहला मान हो सकता है बच्चा मेरा क्या, देखो पहला मान हो सकता है मेरा 9 क्यूब। आप प्लस आर के स्थान पे तो आप 0 रखोगे, तो यहाँ प्लस 0 कीजिएगा। तो आप 0 करके कोई बेनिफिट नहीं होना है, तो मैं 0 को यहाँ मिटा देता हूँ। तो पहला मान हुआ हमारा 9 क्यूब ए का मान। ठीक है, चलो अगला क्या हो सकता है, तो अगला हो सकता है ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1। क्यों? क्योंकि इस आर के स्थान पे आप अगला रखेंगे क्या, 1। इसी प्रकार से सो ऑन 8 तक आपको लिखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं किधर लिखूं 8 तक, मैं ऊपर से लिखता हूं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि मुझे 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। तो मैं इसको नीचे लिखता हूं, ऊपर से मैं मिटाता हूं ऊपर वाला चीज़। देखिएगा आप लोग जो है ना अभी क्लास 10th में हैं और बच्चे हैं, और मुझे पता है कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हैं। आप लोग जिधर तिधर लिख देते हैं, कॉपी एग्जामिनर्स को अच्छा नहीं लगेगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना, इसलिए इधर उधर नहीं लिखना है, नीचे लिखना, इसके नीचे। ठीक है, तो नीचे लिखना। अगला मान आपका क्या पता है, 9 क्यूब प्लस 2, क्योंकि इस बार आर रखेंगे हमारा 2। फिर इसी प्रकार से 8 तक आप जाइएगा, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस कितना रे 5, और 9 क्यूब प्लस 6, और 9 क्यूब प्लस 7, और 9 क्यूब प्लस बोलो 8, मतलब 8 तक आपको जाना है और आप चले गए। अब प्रश्न से कहा है घन सिद्ध करना है कि 9m के रूप में होता है, 9m प्लस 1 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल अस्थिर से मैं बता रहा हूँ, और इतने अस्थिरता के साथ यदि आपको समझ में नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कोई समझा पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए आराम आराम से समझो, ज़्यादा हड़बड़ आपको तो करनी है भी नहीं किया है। देखिएगा, चलो अब आपको नीचे लिखनी है प्रश्न से। तो प्रश्न से बोला हमको क्या पता है, ठीक है? प्रश्न से बोला कि घन उस रूप में होता है, तो मुझे पहले ए बराबर लिख के बताओ ना। ए बराबर पहला मान क्या निकाला आपने, 9 क्यूब। तो मैं इसका घन करता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, आराम से। यहाँ देखिए, दोनों तरफ घन करने पर, तो मैं घन करूँगा, घन का मतलब क्यूब करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं बच्चा ए क्यूब, यहाँ लिखूँगा मैं 9 क्यूब का क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं इस क्यूब का मतलब? तो बच्चे की भांति आपको सोचनी है। तो आप सोचोगे सर इस क्यूब का मतलब हम यह समझ रहे हैं कि यह 3 बार है। इतना तो आप समझदार है भी किए हैं ना? बोलोगे बिल्कुल है। तो मैं क्या करता हूँ आगे देखिएगा ध्यान से, एक 9 को मैं रख लेता हूँ, ठीक है, और 9 गुना 9 करूँगा तो यह आपका हो जाएंगे 81, 81। और क्यूब गुना क्यूब करूँगा तो मैं हो जाएगा यह क्यूब का क्यूब। यही चीज़ मैं लिखूँगा 9m, मैंने इसके बदले लिख दिया m। तो यहाँ आपको बगल में लिख लेनी है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिएगा जहाँ m बराबर हो जाएंगे आपके पास कितना, 81 क्यूब का क्यूब। अब मैं अगला का भी क्यूब करूँगा, क्योंकि मैंने अभी 9m ही सिद्ध किया, मुझे और भी सिद्ध करनी है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक, तो अब मैं इसको लेके चलूँगा, अब फिर मैं इसको भी लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैं नीचे तो मिटाऊँगा ही मिटाऊँगा, अब मैं पूरा मिटाऊँगा। ठीक है, अब पूरा मिटा करके मैं आपका दो गो जो पार्ट बचा है उसको मैं बता देता हूँ। मिटाऊँ, इसको मिटा रहा हूँ। इसके आप नीचे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, बगल में बिल्कुल मत लिखिएगा। तो अब आपको नीचे लिखनी है पुनः क्या करेंगे, a बराबर 9 क्यूब प्लस
1 लीजिएगा और यहाँ कीजिएगा दोनों तरफ घन। तो दोनों तरफ घन कीजिएगा ना, घन करने पर, ठीक है। तो घन करने पर मतलब a क्यूब हो जाएंगे, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा बताओ, कल हम फार्मूला आपको सिखाया है a प्लस बी का होल क्यूब? आप बोलोगे बिल्कुल सिखाया है। क्या फार्मूला था हमारा? आप बोलोगे सर a का क्यूब था प्लस 3a स्क्वायर था। तो a स्क्वायर मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद b था तो b का मतलब 1, फिर आप लिखिए 3a था तो a का मतलब आपको लिखना पड़ेगा 9 क्यूब, ठीक है। अब b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। मैंने कई सारे बच्चे को क्या देखा है पता है, और उसके बाद लास्ट में 1 क्यूब पहले लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। तो 1 का क्यूब, कई सारे बच्चे को मैंने यह देखा है कि यह फार्मूला उसको सेट करने नहीं आता है, फार्मूला लगा ही नहीं पाता है। समस्या यहाँ यह है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको क्या करनी है, फार्मूला लगाने के लिए आनी चाहिए। और यदि नहीं आ रहा है बच्चा, इसका मतलब आपका बेस काफ़ी कमज़ोर है, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए आप चुपचाप जैसे मैंने लगाया है ना, रट जाओ, इसके अलावा कुछ नया मत सोचना। अभी आप बेस तैयार करने के चक्कर में रहिएगा तो बोर्ड छूट जाएगा आपका, ठीक है ना। आ जाओ। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं बच्चा करूँगा एक काम, मैं इसको लिखता हूँ, अभी रहने देता हूँ इसको, ठीक है। 9 क्यूब का क्यूब मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ देखिएगा 3, और यहाँ बन जाएगा 9 क्यूब का स्क्वायर, 1 लिख करके कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से भी अभी आप कुछ मत कीजिएगा, 3 इंटू लिख लीजिए 9 क्यूब, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएंगे, और 1 का क्यूब आपका 1 ही हो जाएंगे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, इस टर्म को ऐसे घेर रहा हूँ, और इस टोटली टर्म में से सिर्फ ओनली 9 को कॉमन निकालूंगा। अब देखिएगा, यहीं पकड़ने वाली बात है, नहीं तो आपका बाउंस कर जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। देखिएगा ध्यान से, इस 9 क्यूब को मैंने सिखाया था कि आप 3 बार लिख सकते हैं, और 3 बार लिख सकते हैं तो उनमें से एक 9 को कॉमन निकाल के दिखाया था पीछे में। जब 9 को हम कॉमन निकाले थे ना इस 9 क्यूब से, तो हमको मिला था बच्चा 81 क्यूब का क्यूब, याद करो, अभी जस्ट बताएं पीछे में, समझ रहे हैं। और आगे अगर जहाँ बात करोगे तो तुम बोलोगे सर यहाँ आप प्लस लिखिए, यहाँ 9 है, स्क्वायर का मतलब 81 हो जाएंगे, तो मैं एक 9 को तो बाहर निकाल लूँगा, और निकाल भी लिया है, तो मेरे पास अंदर में एक 9 बच जाएंगे, ठीक है। तो वह 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 27 बनाएंगे। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, इसको लिख लिया मैंने 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, ठीक है। तो आपने एक 9 को तो बाहर निकाल ही लिया है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, बचा अंदर में तब क्या, तो 3 मल्टीप्लाई 9 तो 9 ये 27 हो जाएंगे, और क्यूब गुना क्यूब तो क्यूब स्क्वायर हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा आपका कितना पता है, यहाँ लिखूँगा 27 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ से भी तुमने 9 को बाहर निकाल लिया, तो बच्चा तुम्हारे पास कितना है 9 क्यूब, अब प्लस में क्या 1, तो यह तुम्हारे पास हो गए 9m। हाई वाला टर्म को मैंने लिख लिया क्या m। तो यहाँ आपको लिख लेना है कि जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब का स्क्वायर, प्लस क्या 3 क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? एक और भी पार्ट बचा हुआ है जिसको कि प्रूव करना है 9 क्यूब प्लस 8। तो मैं अगला स्टेप लूँगा, अब लूँगा मैं 9 क्यूब प्लस 2 वाला टर्म, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं उसको मिटाऊंगा और उसको समझाऊंगा और खेल समाप्त करूंगा। पहले लिखो इसको आप। चलिए आइए अब चलते हैं, आपका कौन सा पार्ट बचा। आप बोलोगे सर a बराबर आप ले लो इस बार 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, तो मैंने लिख लिया घन करने पर। तो घन करने का मतलब क्यूब करना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा 9 क्यूब प्लस 2 का क्या होल क्यूब। तो अभी जस्ट फार्मूला सिखाया आपको लगाने के लिए, लगाओ। तो 9 क्यूब का क्यूब प्लस बोलो रे, आप बोलोगे सर 3a स्क्वायर बी, मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर, बी का मतलब 2। फिर आप बोलिएगा कि सर 3
ए और उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब आपका 2 का स्क्वायर, लास्ट में लिखेंगे हम 2 का क्यूब, लिख लिया मैंने। आगे मैं चलूँगा तो 9 क्यूब का होल क्यूब मैं रहने दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं जैसे का तैसे अभी रहने देता हूँ, ठीक है। और एगो काम करते हैं, यहाँ पे 3 लिख लिया, 9 क्यूब भी लिख लिया, 2 का स्क्वायर यह 4 हो जाएंगे और 2 का क्यूब जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब मैंने घेर लिया। अब क्या करो कि 9 को फिर से कॉमन निकालने, क्योंकि मुझे 9m के ही रूप में लिखनी है, तो यहाँ मैं 9 को कॉमन निकालता हूँ। तो आप तुरंत बताओ कि यहाँ तुम क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर 81 क्यूब लिखिए, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं। आगे फिर से यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर से क्यूब स्क्वायर है, तो बच्चा इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, 9 क्यूब गुना 9 क्यूब मल्टीप्लाई 2। तुमने एक 9 को बाहर निकाल लिया, तो इसको तुम मिटा दो, समझो। तो अंदर में तुम्हारे पास क्या बच जाएंगे, 9 या 27, 27 दुगुना कितना 54, और क्यूब गुना क्यूब तो क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब जब तुम 9 बाहर निकालोगे तो इसमें तुम्हारे पास बचेंगे 54 क्यूब का स्क्वायर। और आगे देखिएगा, तुमने 9 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा क्या, 3 चौके 12, यहाँ लिख लीजिएगा क्यूब। अब प्लस में क्या रे 8, बस खेल समाप्त हो गया, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप क्या करना कि 9 लिखना है, इसके बगल में, इसके बदले में आप m लिख दो। अब प्लस आपके पास 8 जो लास्ट में उसको लिख डालना, और यहाँ लिख लेना बच्चा कि जहाँ m बराबर, तो m बराबर क्या लिखोगे, 81 क्यूब का क्यूब, 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस 12 क्यूब हो गया। तो इसका मतलब किसी भी पूर्णांक को अगर घन के रूप में लिखें तो हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस क्या 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, पूर्णांक को, ठीक है, m के लिए, किसके लिए, m के लिए, उसका घन रूप, उसका क्या बचा, घन रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। अब तुम ही भाषा रटने का प्रयास मत करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 बतलाया, इसका मतलब यह एक्सरसाइज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।